कि पैसा कैसे आएगा। एक वास्तु जरिया आपके पास ऐसा है कि बिना मेहनत के पैसा मिलता है, कि बिना मेहनत के पैसा मिलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा अनुभव ये रहा है कि बैठे बैठाए आदमी जो है नोटों से सराबोर है और माला माल है। तो सारा ये जुमला कि मेहनत से पैसा आता है, नहीं आता, नहीं आता। नहीं, मैं नहीं मानता। पैसा भाग्य से आता है और भाग्य बनता है वास्तु से। तो सर क्या हमारा घर हमारी गरीबी की वजह? अगर अमीरी की वजह घर है तो गरीबी की वजह भी घर है। सर घर अगर किराए का हो तो भी उससे अमीर बना जा सकता है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। सर हमारे घर का कोई खास कोना होता है जो चुपचाप साइलेंटली हमारी कमाई खा रहा होता है? कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डैमेज है आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कंगाल हो गए। वास्तु में कौन सा ऐसा उपाय कर लें कि अतिरिक्त पैसा आने लगे? जिस आदमी के भाग्य में जॉब लिखी है, नौकरी करना लिखा है और वो व्यापार की तरफ भागेगा तो पिटेगा। पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। उनकी जो पैसे रखने की जगह है ना वो साउथ में, जिनका पैसा नहीं रुका। अगर आपने पैसे को जीतना है आपको उस पैसे को नॉर्थ में रखना पड़ेगा। वास्तु आपका ठीक है तो आप करोड़पति बन सकते हैं। लॉजिक कैसे पीछे कर रहा है? कहते हैं जी हमारे पड़ोस के घर की क्या हालत है। मैंने कहा जी बस या तो मरे नहीं या मर चुके हैं। आदमी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है जब उसका वास्तु खराब है। घर में धन को अट्रैक्ट करने वाली कौन सी पावरफुल दिशा है? जिसके घर में साउथ में जीना है आप समझ लीजिए कि ऐसे हालात डेफिनेटली होंगे। अब पैसा कहाँ रख दे सर जिससे मल्टीप्लाई हो जाए? तो सर ये एक ऐसा विज्ञान है जो आपका एक्सरे कर लेता है और आपको बता देता है कि यस मेरे में कितनी एनर्जी है। मनी प्लांट खूब लगा रहे हैं सर, घर में पैसा नहीं आ रहा है। अब वो टिकट जब मिल गई उसको तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा जीतोगे नहीं। किचन में आप शीशा रख देते हैं तो भी आप कंगाल हो जाते हैं। ऐसा है कि अपना नॉट ठीक करे, पैसा 1001% है। मकान का नंबर कितना असर डालता है हमारे जीवन में? अगर वास्तु ठीक है तो बिल्कुल भी नहीं। सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्या करूं सर कि वो मुझे खुद कॉल कर ले? उसकी एक फोटो लें और जहां तुम सोते हो उससे नॉर्थ में लगा। अगर ये 3 चीजें आपने बना ली तो क्लाइंट का तो अंबार लग जाएगा सर। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है लेकिन पैसा है कि आता नहीं, आता है तो फिर टिकता नहीं। अब ये दोष किस्मत का है या फिर घर की दीवारों का? असल में घर की दीवारों में वो जीपीएस है, जी हाँ, जो वास्तु है। कोई जादू टोना नहीं, जो इस पैसे को खींचता है, खींच के लाता है और आप तक समाहित कर देता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हालांकि आपके हिस्से की मेहनत हम हर शुक्रवार शाम 6 बजे करते हैं। वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय और मेरे साथ आपकी किस्मत की चाबी लिए हर शुक्रवार को मेरे साथ बैठते हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। सर चाबी लाए वो वाली आज किस्मत वाली? सर सबसे बड़ी और सबसे पहली और कभी ना खत्म होने वाली समस्या पैसा। ये पैसा कैसे आएगा? देखिए सर, बड़े सारे श्लोक, बड़े सारे दोहे इस बात पे बने हुए हैं कि जी बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता, बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता। पर एक वास्तु जरिया आपके पास ऐसा है कि बिना मेहनत के पैसा मिलता है। आपने कुछ नहीं करना सर, अपना वास्तु ठीक करना है। अपने आप जरिए बनेंगे, अपने आप आपको साधन मिलेंगे, अपने आप सारे काम। तो मेरा अनुभव ये रहा है, इतने सालों में मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि बैठे बैठाए आदमी जो है नोटों से सराबोर है और माला माल है। और जो मेहनत करते हैं पता चलता है बेचारा आज ठेकेदार आया नहीं, दिन भर मजदूर जो है खोद खोद के मर गया, ठेकेदार आया नहीं और रात को सारा परिवार भूखा सोया। तो सारा ये जुमला कि मेहनत से पैसा आता है, नहीं आता सर। पैसा भाग्य से आता है और भाग्य बनता है वास्तु से। तो इसलिए सर आप वास्तु ठीक कीजिए, पैसा अपने आप खींचा चला आएगा। तो सर क्या हमारा घर हमारी गरीबी की वजह? ऑफ कोर्स, अगर अमीरी की वजह घर है तो गरीबी की वजह भी घर है। आप जैसे घर में रह रहे हैं वैसे ही रिजल्ट देगा वो। तो इसलिए सर घर तो मस्ट है।
हमारे पास बड़े सारे लोग आते हैं, वो पूछते हैं जी मैं वास्तु करवाना है, पहले किसका करवाऊँ, घर का कराऊँ, फैक्ट्री का कराऊँ या ऑफिस का कराऊँ? तो हम कहते हैं पहले घर का करवाओ। अगर घर दुरुस्त है तो आप समझ लीजिए 10-20% तो 30% सारी चीज़ें दुरुस्त अपने आप हो जाएंगी। अच्छा। अगर घर दुरुस्त नहीं है तो सब की सब धाराशायी हो जाएगी। तो इसलिए घर का वास्तु ठीक होना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि घर में हम सोते हैं, वहाँ हम रिचार्ज होते हैं। जब हम रिचार्ज होते हैं और जैसा हम रिचार्ज होंगे वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे, वैसे ही हमारा मैग्नेट काम करेगा, वैसे ही लोग हमसे बिहेवियर करेंगे। तो बड़ी सारी समस्याएं आपने भी सुनी होंगी कि जी लोग ढंग से पेश नहीं आते और उसको तंग करते हैं, और ऐसा होता है। वो ऑफिस में जाता है, हर आदमी उसको टीज करता है और हर आदमी अपना काम सौंप देता है, सारा दिन मजदूरों की तरह काम करता है। ये सब घर का वास्तु है। अगर घर का वास्तु आपका ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा सर, राजाओं की तरह आप जिंदगी बिताओगे, आपको बोल ही नहीं सकता। जिसका वास्तु खराब होगा, फोन बजते रहेंगे दिन भर और वो उनको सुनता रहेगा, रिप्लाई करता रहेगा। और जिसका वास्तु ठीक होगा सर, फोन ही नहीं बजेगा, काम चलेगा। उसको कोई तंग करने वाला नहीं है कि जी मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। उसका सिस्टम बन चुका होगा, लोग काम कर रहे हैं ना उसके नीचे अपने आप, उसका पहिया चल रहा है। तो इसलिए सर वास्तु बड़ा अहम रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। सर घर अगर किराए का हो तो भी उससे अमीर बना जा सकता है? डेफिनेटली सर। एनर्जी को नहीं मालूम सर कि घर किराए का है या मेरा अपना है। उसको तो ये मालूम है 4 दीवारी है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये रहता है। पर उसकी एनर्जी तो उसके मालिक के लिए होगी ना? नहीं सर, नहीं, मालिक का क्या लेना देना है। अच्छा। मालिक का कोई लेना देना नहीं। उसका संबंध सिर्फ इससे है कि उसके किस डायरेक्शन में है, उसको वो फल दे रहा है, खराब दे रहा है या अच्छे दे रहा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। साउथ एक्स में मैंने एक हॉस्पिटल खोला, वास्तु हॉस्पिटल। अब मैं क्या करता था, वहाँ पे थे मेरे पास 5 कमरे। अच्छा। उन 5 कमरों में मैंने 5 बेड लगा रखे थे, एक टेबल चेयर वो वहाँ रखी हुई थी। तो जो आदमी परेशान होता था और जो मकान नहीं बदल सकता था और कुछ नहीं कर सकता था, तो उसको मैं अपने यहाँ एडमिट कर लेता था। करना कुछ नहीं, रात में सोना है, दिन में आप अपनी जो दिनचर्या कर रहे हो वो करो। आपने वहीं बैठ के काम करना है, आपके पास टेबल चेयर है, आप काम कीजिए। रात को सिर्फ आके वहाँ सोना है। मैंने शायद 4 साल वो हॉस्पिटल चलाया और 4 साल में मैंने बड़े सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाया। एक ईस्ट दिल्ली में थे, उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, और जब मैंने उनका मकान देखा तो मकान देख के मैं उनको बोल दिया, मैंने कहा जी इस हाउस में तो कुछ नहीं, कर्जे चढ़े पड़े हुए हैं आपके ऊपर, बुरा हाल हुआ है और ये हाउस से काम नहीं होने देगा। कहते जी फिर मैंने कहा मकान बदलो। वो कहते जी मकान बदलने की तो हम पोजीशन में नहीं है। मैंने कहा जी 1 महीना मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में रह के देख लीजिए। उन्होंने वो तय किया और मेरे पास वो आ गए। 20-25 दिन के बाद ही उन्होंने मुझे बताया कि जी बेटी के रिश्ते वाले कोई आए हैं। तो मैंने उन्हें बोला आप यहीं बुला लो इसी जगह पे, और उनको बोल देना ये मेरा ऑफिस है तो मैं यहीं होता हूँ। एक हमने ऑफिस भी बना रखा था, मैंने कहा आप इसको मैं अटेंड कर लो। उन्होंने बुलाया और उनका वो रिश्ता तय हुआ और उनकी शादी हुई। ईस्ट दिल्ली में रहते थे वो। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे केस मेरे पास वहाँ आए। एक हमारे जानकार थे, डीएसपी थे, उनका एक दिन फ़ोन आता है रात को 11 बजे के आसपास कि गुप्ता जी कहाँ हो। तो मैं शायद पंजाब साइड से कहीं से आ रहा था। मैंने कहा जी मैं इधर से आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बताओ। कहते यार एक हमारे मित्र हैं तो वो किसी संकट में फंस गए हैं, तो आप ज़रा उनकी मदद करो। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो मुझे रोहिणी के पास एक जगह है, एक चौक है, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे क्या उन्होंने बताया कि वहाँ आपको वो मिलेंगे। हमारी जगह तय हो गई, सब बातचीत हो गई। मैं वहाँ पहुँचा तो वो खड़े हुए थे। मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के और मैं उनको वहीं हॉस्पिटल में अपने
साउथ एक्स में ले गया। वहाँ उन्होंने पूरी हिस्ट्री मुझे अपनी बताई, अपनी स्टोरी सुनाई कि जी ऐसे ऐसे हम आज इस पोजीशन में आ गए हैं, हमारे पूरे घर के लोगों के वारंट हैं, मेरे 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, वाइफ है, मैं हूँ, हम सबके वारंट इशू हो चुके हैं। अच्छा। और हम जो है इस टाइम ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं कि हम सब गायब हैं, आप बताइए क्या करें। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने उन्हें एक कमरा खोल दिया, मैंने कहा आप सोइए, यहाँ सोइए। अब वो वहाँ सो गए। हफ्ता सोए होंगे, तो 1 हफ्ते के बाद वहाँ कुछ पुलिस वाले वो ढूंढते हुए आए। उनसे आके उन्हीं के बारे में पूछते हैं, यहाँ कोई इस नाम का आदमी है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, यहाँ तो नहीं है। उन्होंने और अड़ोस पड़ोस में पूछा, तो सबने मना कर दिया क्योंकि वहाँ कोई जानता ही नहीं था किसी को। खैर वो चले गए। तो अब वो मुझे कहता है गुप्ता जी मुझे ना एक बेटे को सरेंडर कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो कहता है जी अब अगर सरेंडर से पहले इन्होंने अरेस्ट कर लिया तो वो अरेस्ट कहलाया जाएगा, और मैंने अगर सरेंडर करा दिया तो वो सरेंडर माना जाएगा। खैर मैंने कहा अगर आपकी इच्छा है, ऐसा है तो आप करें। तो उन्होंने छोटे बेटे को सरेंडर करवाया। तो उनको मैंने एक टाइम बताया, मैंने कहा इस टाइम पे आप भेजना, कोई पुलिस वाला उनको देख भी नहीं पाएगा और ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहर अरेस्ट कर ले कोर्ट में, आप सरेंडर कराइए। तो अल्टीमेटली सरेंडर करवाया गया और वो सरेंडर हुआ, कुछ टाइम के लिए अंदर गया। उसके बाद वो धीरे धीरे केस वेस उनका सेटल होना शुरू हो गया। तो ऐसी स्थितियां जब आदमी बहुत बुरी पोजीशन में फंस जाता है तो उसको एक ऐसा वास्तु चाहिए होता है जो उसको सपोर्ट करे। तो मैंने ऐसा हॉस्पिटल बनाया था। और भी बड़े सारे केस मेरे पास वहाँ पे आए। कुछ फाइनेंशियल मैटर थे, उनके कर्जे थे, वो सुसाइड करने जा रहे थे, ये क्या वो था, और बहुत फेमस लोग, उनको मैंने वहाँ रखा। उनको स्ट्रेंथ मिली, कुछ ही दिन में उनको स्ट्रेंथ मिली और उनके जो इश्यूज थे वो सेटल होने शुरू। लेकिन सर हमारे घर का कोई खास कोना होता है जो चुपचाप साइलेंटली हमारी कमाई खा रहा होता है? डेफिनेटली सर, मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डैमेज है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कंगाल हो गए। अच्छा। हाँ। नॉर्थ ईस्ट कहाँ का सर? ड्राइंग रूम का, बेडरूम का? कहीं नॉर्थ ईस्ट घर का। ओके। अगर वो डैमेज है आपका, आपको पता ही नहीं चलेगा कब कंगाल हो गए, क्या हुआ हमारे साथ। दुनिया भर की बीमारियां, ये वो, फाइनेंशियल लॉसेस, सब कुछ होगा। तो ये होगा सर। लेकिन सर एक जमी जमाई नौकरी के साथ अगर पैसे की एक्स्ट्रा जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, तो वास्तु में कौन सा ऐसा उपाय कर लें कि अतिरिक्त पैसा आने लगे? एक तो मैं आपको वो एक चीज बताऊं, मेरे पास बहुत सारे केस आए जो लोग सर्विस में थे। अच्छा। उन्होंने क्या किया, क्योंकि सर्विसमैन बड़ा सारा ग्रुप होता है उन लोगों का, उनमें से उनसे किसी से कर्जा लिया, 1 से 2 से 3 से कर्जे लिए, शेयर मार्केट में लगा दिया। अब शेयर मार्केट में लगा दिया और सारा पैसा डूब गया और वो अपना बर्बाद हो गए। घर भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, रेंट पे आ गए, बुरी हालत। एक केस नहीं था मेरी लाइफ में, ये कई केस थे। अच्छा। जिस आदमी के भाग्य में जॉब लिखी है, नौकरी करना लिखा है, और वो व्यापार की तरफ भागेगा तो पिटेगा। तो इसलिए अगर आप जॉब करते हुए एक्स्ट्रा सोर्स चाहते हो मनी का, तो कोई छोटा मोटा ही देखो, अपनी जॉब से ही देखो। अगर आपने अलग से कुछ कभी प्रयास किया तो चांसेस मैक्सिमम होंगे पिटने के। एक चीज़ और देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे पद पे हैं, बहुत बढ़िया आपका सिस्टम चल रहा है, आपको बहुत अच्छे मेहनताना मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। आपने कहा यार कंपनी तो मेरी वजह से चल रही है, मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। आपने जॉब छोड़ी और अपना काम शुरू कर दिया। सर खाने को रोटी नहीं रही लोगों के पास। अगर आपके भाग्य में व्यापार लिखा होता तो आप उसी दर्रे में जा रहे होते ना। आप नौकरी में क्यों आते, नौकरी में सफल क्यों होते? तो इसलिए जहां हो वहीं खुश रहना सीखो, वहीं सुकून से जीना सीखो। हवस
और की हवस जो है किसी दिन ले डूबती है आदमी को। तो इसलिए सर मैं तो ऐसा कहूँगा कि और आप नौकरी के अंदर ही तलाश करें अपने अवसर कि हम इससे बेहतर जगह पे जाएं, वहाँ जॉब करें, उससे बेहतर जगह पे जाएं, वहाँ जॉब करें, बनिस्बत इसके कि मैं व्यापार करूँ। कभी नहीं सर। ठीक है, तो सर न्यूज़ चैनल के एंकरिंग के साथ मैं पॉडकास्ट करता रहूं? मैं अपने सवाल भी पूछूंगा ना सर। जी जी जी, जरूर जरूर करता रहूं पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, कई बार ऐसा होता है कि भाई पैसा तो आ रहा है, चाहे जॉब से आ रहा है, एक्स्ट्रा काम करने से आ रहा है, लेकिन टिक नहीं रहा है, आते ही चला जाता है, यानी आने से पहले एक खर्चा तय होता है कि पैसा आए और ये खर्चा पूरा कर लिया जाए। अब ऐसे पैसे का क्या करेंगे सर? देखिए सर, मैं शायद आप मेरे से हर पॉडकास्ट में क्वेश्चन करते हो पैसा रोकें कैसे। उनकी जो पैसे रखने की जगह है ना वो साउथ में है, जिनका पैसा नहीं रुक रहा। अच्छा, क्या हो रहा है, पैसा डोमिनेट कर रहा है। मैं भी जैसे आपको कह रहा था कि जिसको आपने डोमिनेट करना है नॉर्थ में रख दो, जिससे डोमिनेट होना है उसको साउथ में रख दो। पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था ऐसा। तो वो पैसा उनको डोमिनेट कर रहा है। आप अपने आप आदमी को बुलाएंगे, अपने आप पैसा निकालेंगे और कहेंगे ले जा भाई, दे दियो जब मर्जी, और फिर उसके पीछे पीछे घूमेंगे, आएगा नहीं वापस। अगर आपने पैसे को जीतना है, उसके ऊपर अपना हक बनाना है, उसको कंट्रोल करना है, तो आपको उस पैसे को नॉर्थ में रखना पड़ेगा। आप रखिए ना। अगर नॉर्थ डैमेज है कुछ फायदा होगा, नॉर्थ बढ़िया है 100% फायदा होगा। आप रखिए। लेकिन सर वास्तुशास्त्र के जरिए करोड़पति बनने की बात हम अक्सर करते हैं कि वास्तुशास्त्र अगर सही है, वास्तु आपका ठीक है, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे का सर? सर लॉजिक मैंने आपको बताया, हम सबके बॉडी में चुंबक है। अच्छा। हर मैटर, जो मैटर इस ब्रह्मांड में है वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। हर बॉडी में चुंबक है। आपका चुंबक अच्छा वास्तु होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और सब कुछ खींचेगा, धन भी खींचेगा और सुख भी खींचेगा, सब कुछ आपके पास आएगा ना। आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, सब कुछ होगा। नहीं तो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जी रहे हैं लोग सर। मेरे को एक जगह बोला उसने, किसी ने, उनका घर मैंने देखा, कहता है जी हमारे पड़ोस के घर की क्या हालत है। मैंने कहा जी बस या तो मरे नहीं या मर चुके हैं। कहते जी सब मर चुके हैं, एक आदमी जिंदा है सिर्फ। मैंने कहा वो भी एड़ियाँ रगड़ के जी रहे हैं? कहते हाँ जी। तो कहते जी इलाज कर दो इनका, पैसे मैं दे दूंगा, आपकी फीस मैं दे दूंगा। मैंने कहा जी नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा जितने जिद्दी हो चुके हैं वो इसमें रहते हुए कि मैं उनको बोलूंगा ना कुछ भी करने को, नहीं कहते हाँ ये बात तो है, हम कुछ भी बोलते हैं वो मानते ही नहीं। तो सर आदमी अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है जब उसका वास्तु खराब हो जाता है, कोई नहीं बचा सकता उसको। तो इसलिए सर वास्तु ठीक होना अहम रोल प्ले करता है। आपके घर में सब सुख आएंगे, धन भी आएगा, सब कुछ आएगा अगर वास्तु ठीक है तो। सर जिद्दी लोगों की बात आपने कही तो वाकई मैंने भी कई लोग ऐसे जिद्दी देखे हैं और मेरे जीवन में भी हैं एक आध जिद्दी लोग। आप कुछ कर लीजिए, सर फोड़ लीजिए और कोई समझा दे, घर का बड़ा छोटा और उससे बड़ा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है। ऐसा क्यों सर? ये कौन सा वास्तु खराब है? और उसी घर में कोई और भी रह रहा है जो मान रहा है बात। उनका जीना साउथ में बना हुआ होगा सर, उनका जीना साउथ में बना हुआ होगा। अब साउथ में जीना बना तो क्या हुआ, और घर होगा छोटा, घर समझ लीजिए आप 100-150 गज के अंदर घर बना हुआ है और जीना साउथ में बना हुआ है, 200 में भी बना है तो भी साउथ में बना है। जीना जगह ले लेता है लगभग 15-20 फीट ऐसे एक साइड से और 10 फीट एक साइड से। अच्छा, इतनी जगह ले लेता है। वो जगह कीमती होती है, लोग वहाँ जीना बना देते हैं। मैं अभी एक घर में गया था, तो वहाँ जब गया घर में हालत देखी तो उनका साउथ में जीना। अब वो शख्स मेरे से बहस करे जा रहा है, कोई बात सुनने को राजी नहीं, बोलते जा रहा है। मैं तो समझ रहा था कि इनके साउथ खराब है इनका और ये कुछ मेरी बात मानेंगे नहीं। खैर किसी तरीके से मैं उनको समझा बुझा के वहाँ से निकला। उन्होंने कुछ नहीं किया सर, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। उनको मैंने बताया था, मैंने कहा आप जीने के पास जाके सो जाइए, कम से कम इतना तो कर लीजिए, तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया। पर सर वो जिद्दी आदमी वहां तक भी क्यों जाएगा ना, सुनेगा ही नहीं वो तो। नहीं सर सुने, मतलब वो बोलने नहीं दे रहा था हमें कि हम कुछ बोले, वो मौका ही नहीं दे रहा था। मैंने ये भी कर रखा है जी, मैंने ये भी कर रखा है जी, मैं यूँ जी मैं यूँ। तो ये हालत हो जाए, जिसके घर में साउथ में जीना है
आप समझ लीजिए कि ऐसे हालात 20-30% तो डेफिनेटली होंगे, और अगर 100% भी हों तो कह नहीं सकते। तो इसलिए लोग बड़ी रिकमेंड करते हैं कि जीना कहाँ होना चाहिए, साउथ में। जीना कहाँ होना चाहिए, साउथ में। आप देख लीजिए ना सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अपने अपने घरों में देखो जी। लेकिन सर पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि भाई प्रॉपर्टी के कागज अगर इस दिशा में रख दें तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो जाती है। Yes. तो अब पैसा कहाँ रख दें सर जिससे मल्टीप्लाई हो जाए? सेम सर, नॉर्थ ईस्ट वो जगह ही ग्रोथ वाली है। वहाँ तो क्या होता है, हवाई, आपने दरवाजा खोला, हवाई, जब तक आप दरवाजे के पास से हवा बहुत तेज लग रही थी, स्पीड से आ रही थी, आप यहाँ आए तो प्रेशर कम हो गया ना। ऐसे ही जब हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर होते हैं तो वहाँ से जो एनर्जी आ रही होती है वो स्पीड से आ रही होती है, और वो हर चीज़ को आप देखें अपने अपने घरों में। नॉर्थ में जो सामान रखा है चमक रहा है, पूछिए मत, जैसे आज ही रखा है नया फ्रेश, और जो साउथ में रखा है मरा मरा सा हो गया है, जैसे पता नहीं कितने सदियों से पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको एनर्जी कम मिल रही है, उनको एनर्जी बहुत मिल रही है। तो इसलिए जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, आपने जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है उसको आप नॉर्थ में रख दीजिए, ईस्ट में रख दीजिए। तो सर वास्तु बदलाव धन बढ़ाएगा या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस बदलाव धन को बढ़ाएगा? सर वास्तु आपको अवसर देगा ना, वास्तु आपको अवसर देगा, और ये अवसर मिलना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है। जिसको बेचारे को मौका ही नहीं मिलेगा जीवन में, वो क्या करेगा, क्या कहाँ से तो धन लाएगा, कहाँ से काम करेगा, क्या करेगा? तो अवसर मिलना बहुत बड़ा काम है, और वास्तु आपको अवसर देगा, रोज देगा। लोग पीछे पीछे घूमेंगे आपके, हमारे साथ काम कर लो जी, हमारे साथ काम कर लो जी, ये अवसर देगा। अवसर देगा तो धन भी आएगा, यश भी आएगा, मान भी आएगा, सम्मान भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन कई बार अवसर तो मिल जाता सर, धन नहीं मिल पाता। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, गारंटी है मेरी सर। अगर वास्तु ठीक है और अवसर मिल गया तो धन मिलेगा, और अगर वास्तु खराब है, अवसर मिलेंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। अवसर मिलेंगे खराब वास्तु में, आपको लूट के ले जाएंगे, आपका धन चला जाएगा। मैं एक बात सुनाता हूँ आपको। मेरे पास एक पॉलिटिशियन आया, ये बात शायद आज से 15 साल पहले की है। तो कहते जी आपकी जानकारी है मिनिस्ट्री में, आपके वो फलाने मंत्री जानकार हैं, तो मुझे आप टिकट दिलवा दो। अच्छा। मैंने कहा जी टिकट तो मैं आपको वैसे ही दिलवा दूंगा, मंत्री संतरी की जरूरत नहीं। कहते जी कैसे? मैंने कहा मेरी फीस भर दो। उन्होंने फीस भर दी। मैंने कहा जाओ टिकट मिल जाएगी। टिकट मिल गई जी। आए मेरे पास कि जी टिकट मिल गई गुप्ता जी। कहते जी अब? मैंने कहा हारोगे। आपकी साफ गोई कमाल की है। कहते जी क्या मतलब? हाँ। मैंने कहा देखो, आपका समय खराब, आपका वास्तु खराब, इसने क्या करना है? बर्बादी करानी है। और बर्बादी कराने के लिए क्या होगा? आपको टिकट दिलवाएगा। टिकट दिलवाने के लिए क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आपका पैसा बर्बाद कराएगा, आपका टाइम बर्बाद कराएगा। मैंने कहा दोनों चीज़ें बर्बाद होंगी। तो मैंने कहा इसलिए जितवा दूं ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बड़े आडंबर को मैं हिला डुला नहीं सकता। आपका घर भी ठीक करवा दूं, आपको ये भी करवा दूं, वो करवा दूं, फिर भी कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप तुक्का लग जाए, पर चांसेस 1-2% है, अल्टीमेटली वो हारे। अच्छा, वो फीस पहले ले लिया आपने? नहीं, वो तो देखो सर, काम करने का ढंग है हमारा। ऐसे और बड़े सारे मेरे साथ केस होते हैं। एक मेरे साथ और सज्जन मेरे साथ जुड़े, वो भी शायद 15-20 साल से जुड़े हुए थे। मुझे कहते जी वो मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, मुझे फलानी पार्टी से टिकट मिल रही है। अच्छा। मैं नहीं मिलेगी। अरे गुप्ता जी क्या बात कर दी, मैं यूँ मैं यूँ। मैं चलो देख लेते हैं। टिकट नहीं मिली जी। 5 साल बाद फिर गुप्ता जी अब क्या पोजीशन है? मैंने कहा मिल सकती है टिकट। कहते जी पर ये जो आज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये लेडीज़ की हो गई है, वाइफ को खड़ा कर दो। तो कहते जी हाँ ये बात तो है। उन्होंने वाइफ को खड़ा कर दिया। कहते जी अब? मैंने कहा हारेंगी।
उनको किसी ने बोल दिया था कि जी आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे उस पे जाओगे और मुकाम पे जाओगे और आप जीतते चले जाओगे। तो मैंने कहा यार मुझे कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अल्टीमेटली आपकी हार नज़र आ रही है। उन्होंने 3 बार ट्राई किया और मेरे ख्याल कई करोड़ रुपया उन्होंने जो है अपना लगा दिया इसमें, और वो जीते नहीं सर। अल्टीमेटली आज दोबारा से जाके अपने पुराने प्रोफेशन में आ गए, उसी पे काम कर रहे हैं। तो सर ये एक ऐसा विज्ञान है जो आपका एक्सरे कर लेता है और आपको बता देता है कि यस मेरे में कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है और मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थितियों में हमें दूसरे की जब इच्छाएं होती हैं उनका भी हमें कुछ सम्मान करना पड़ता है। अब मैं उसे बोलता जी टिकट नहीं मिल सकती तेरे को, जा तूने हारना है, पहले ही बोल देता, कहता है यार तूने शुरू में ही मार दिया मेरे को। अब वो टिकट जब मिल गई उसको, तब मैंने उसे बताया, मैंने कहा जीतोगे नहीं। तो इसलिए हमें बड़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तब हम जाके कहीं किसी को कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ठीक बात है। लेकिन सर क्या कोई संकेत ऐसे में समझ सकता हूँ कि घर के ऐसे कुछ संकेत हों जिन्हें देखकर ये अंदाजा लग जाए कि भाई पैसा निकलने की तैयारी है घर में, टिकेगा नहीं? ये तो सर आते रहते हैं। देखिए क्या होता है, ये ना तराजू के 2 पलड़, मेरे एक लोगो बना हुआ है, इसमें हमने तराजू लगा रखा है, उस तराजू का एक पलड़ा ऊपर एक पलड़ा नीचे है। एक में हमारा भाग्य होता है और एक में वास्तु होता है। अच्छा। आपका वास्तु मान लीजिए खराब है, भाग्य बली है, तो आपको हालात बिल्कुल ऐसे नजर आएंगे, अरे मैं तो पता नहीं क्या हूं, मैं बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। जैसे ही आपका भाग्य डाउन हुआ ना, वास्तु अपना मुंह उठा लेगा। तो जब आपको ये समझ आने लगे ना कि यार आज लोग मुझसे कतराने लग गए हैं, मुझसे दूर जाने लग गए हैं, और मैं जिस काम में भी हाथ डाल रहा हूँ वो काम फिसल रहा है मेरे हाथ से, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आज वक्त आ गया मेरे डाउनफॉल का, और आपको सुधर जाना चाहिए, अपने आप को सीमित कर लेना चाहिए। तो ये इस तरीके के संकेत जरूर मिलते हैं। घर में क्लेश होना, घर में नेगेटिविटी, मन ना लगना, घर में जाते ही घर झगड़े शुरू हो जाना, ये इस तरीके के संकेत मिलते हैं। ठीक है सर, हालांकि आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी घर में धन को अट्रैक्ट करने वाली कौन सी पावरफुल दिशा है, एक तो आप बताते हैं, उसके अलावा? सर जब है ही वो जो बताता हूँ, तो उसके अलावा और कौन सी बताऊँ? तो सर उसके अलावा हम कोई दिशा सोच सकते हैं? यस, साउथ। साउथ? क्या करते हैं साउथ में ऐसा सर? साउथ में खुद बैठ जाओ ना सर। अच्छा। क्या है, जो एनर्जी आती है नॉर्थ से आती है जी। नॉर्थ से एंटर किया और साउथ की तरफ जा रही है, आप बैठ जाओ ना सर। विकेट कीपर जिधर से बॉल आ रही होती है उसके पीछे खड़ा होता है, और जैसे ही बॉल मिस होती है कैच कर लेता है ना, तो यार आप करो ना कैच, सारी धन दौलत आपके हाथ में आ जाएगी। आपने साउथ में बैठना है, नॉर्थ को दरवाजा खोल देना है, आने दो, आ जाएगी। सर बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमने पौधों को लेकर भी धन को खींचते हुए देखा है, मनी प्लांट खूब लगा रहे हैं सर, घर में पैसा नहीं आ रहा है। सर घर का वास्तु अगर खराब है कुछ भी नहीं काम करेगा। अच्छा। अगर बेसिक ठीक नहीं है ना जी, आप लगा लीजिए मनी प्लांट, लगा लीजिए नोट सिल के लगा दीजिए मनी प्लांट पे, कुछ नहीं होगा सर। ये जितनी विधाएं हैं ना सर, न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और भी कोई लॉजी, जितनी विधाएं हैं सब फेल हो जाती हैं अगर वास्तु खराब है। वो लोग वास्तु को फेल बताते हैं। वो बताने तो सर किसी के बताने से क्या होता है, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझे ना, अपने विवेक से आप काम लें सर। मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको समझें, देखें आसपास। आपने न्यूमोलॉजी भी करा ली, साइन भी करा ली, मेरे को बड़े मिलते हैं। अभी एक लेडी हैं, वो मिली मुझे, कहते जी मैंने अपने साइन वो करवाए हैं। मैंने कहा फिर उसके बाद क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, उन्होंने 1 लाख रुपया सिर्फ अपने साइन सेट कराने का दिया। उसके बाद फिर जब हो गया उस बात को 1 साल, फिर हमें बुलाया। अब हमें बुलाया, देखिए रिपोर्ट 1 महीने के अंदर रिपोर्ट। कहते जी मेरे हस्बैंड की वो बीमारी ठीक हो गई, उनको एक समस्या थी, कहते जी वो ठीक हो गई और वो बेटर होने लग गए, उनकी एनर्जी बढ़ गई है। और जो साइन कराए थे जिसके ऊपर उन्होंने 1 लाख रुपए दिए, उससे क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं। तो इसलिए सर अगर वास्तु ठीक है सारी विधाएं काम करेंगी, वास्तु ठीक नहीं है तो कोई विधा काम नहीं करेगी, कोई विधा काम नहीं करेगी, गारंटी है मेरी। आप कर लीजिए ना, कुछ भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सर इंटरनेट पे कोई समझा रहा था कि अगर किचन में आप शीशा रख देते हैं तो भी आप कंगाल हो जाते हैं, ऐसा है सर?
सर वो उसकी अपनी थ्योरी होगी या उसका अपना अनुभव होगा। महंगे वाले हैं सर वो? हाँ, तो वो महंगी फीस महंगे वाले। सस्ते की बात नहीं सर, इलाज तो इलाज है। हो सकता है उसको आता हो कुछ ऐसा, उसने देखा हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम तो शीशा रख लें? नहीं सर, मैंने तो अपने किचन में शीशा लगा रखा है। मेरे को बड़ा शौक है, मैं जहाँ भी एंट्रेंस पे इधर उधर कहीं भी ना जी, और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम किसी के घर जाएं तो एंट्रेंस पे एक मिरर मिलना चाहिए। हम अच्छा। जब उससे मिलें तो अपने आप को एक बार देख के अपनी औकात देख के अंदर घुसे, अपने आप को थोड़ा दुरुस्त कर लें, अपने कॉलर वॉलर अपने बाल वाल एक बार थोड़ा सा देख के तब उससे मिलें। तो प्रेजेंटेशन भी कोई चीज़ होती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ से गुजरूँ वहाँ मिरर लगा मिले। तो मेरी ये कोशिश रहती है। आपने नोटिस किया होगा मैं स्टूडियो में आके एक ही बात बोलता हूँ कि भाई मिरर नहीं है। रखवा दिया सर अपने अब आपके लिए। थैंक यू जी। तो इसलिए ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला। मेरी अपनी किचन में मिरर है और मैं लगाता हूँ। मैंने बताया मेरे को शौक है, मैं इस तरीके से मिरर लगाता रहता हूँ हर जगह। और मैं क्योंकि मैं फर्नीचर से रिलेटेड रहा हूँ, मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री थी और मैं ब्रांड था फर्नीचर के नाम से ना, मैं ब्रांड होता था। तो जो मिरर मैं बेल्जियम का मिरर यूज़ किया करता था, उसमें इतनी डेप्थ होती है मिरर में, आप देखेंगे उसके पीछे सिल्वर प्लेटिंग होती है। अच्छा। इतनी डेप्थ होती है, गजब की डेप्थ होती है। आप उसमें फेस देखेंगे आज भी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सन 80 के अंदर मैंने फैक्ट्री लगाई थी 80-82 में। आज भी वो मिरर मेरे घर में पड़े हुए हैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर, तो ऐसे लगते हैं कि जैसे अभी नए मिरर हो आए हैं। तो इसलिए मैं मिरर तो हर जगह लगा लेता हूँ। तो किचन में भी मेरी मिरर है और मुझे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हर छोटी छोटी चीज़ों को, बंद घड़ी पहनना और भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं उनको सबको यूज़ करता हूँ, फिर मैं किसी को बताता हूँ। तो मैं मिरर लगा रखा है मैंने किचन में, मुझे कोई ऐसा इफेक्ट नज़र नहीं आता। लेकिन कई बार सर देखा, बिजनेस तो ठीक ठाक चलता है लेकिन क्लाइंट आते नहीं है उस रफ्तार से। आते भी है तो फिर वो डील में तब्दील नहीं होते। क्लाइंट कैसे एडजस्ट हो जाए? सर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अक्सर एक वो शेर बोलता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एक पिक्चर का एक डायलॉग है कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। तो सर काबिलियत, स्ट्रेटजी और भाग्य, अगर ये 3 चीज़ें आपने बना ली तो सर दुनिया की ताकत रोकने वाली पैदा नहीं हुई। भाग्य आपका बनेगा वास्तु से, अपनी काबिलियत और अपनी स्ट्रेटजी आप अपने आप बनाएंगे तो क्लाइंट का तो अंबार लग जाएगा सर, रोकने वाला नहीं रोक पाएगा। क्या कर लें? वास्तु ठीक करें सर। सिर्फ आपको अपना वास्तु पर ध्यान देना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना। ठीक है सर, हमारी किस्मत के साथ हमारे व्यूवर्स जुड़े और उनके हम सवाल शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले पैसे की आज हम बात करें सर। 3 टिप मुझे चाहिए, 2 तो दे दीजिए कम से कम, कि जिससे पैसा आ जाए। और कौन सी वो 2 चीज़ें हम चेक कर लें घर में, कि जिसको हम घर में दुरुस्त कर लें खुद ही और फिर पैसा आ जाए? सर फिर आप, मेरे पास एक ही जवाब होता है कि अपना नॉट ठीक करें, पैसा 1001% आएगा। नॉर्थ खोलें, नॉर्थ में पीछे मकान है तो एक वहाँ पिट बना दें 2.5 बाई 2.5 की पिट बनाएं, उस पिट के खाली रखें, वो एनर्जी टैंक का काम करेगी, एनर्जी आएगी और आपको ज़्यादा मिलनी शुरू होगी। तो एक वो पिट बना सकते हैं, नॉर्थ को ओपन कर सकते हैं। नॉर्थ में अगर विंडो नहीं है और पीछे ओपन है तो ज़रूर विंडो बनाएं। ओके। विंडो बनाएं, डोर बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो डेफिनेटली धन आकर्षित होगा, आपका स्वास्थ्य, धन, यश, मान, सम्मान सब मिलेगा। ठीक है, तो 2 टिप मांगी थी, ज्यादा मिल गई है। ठीक है सर। आशा का सवाल है सर। आशा कह रही है कि हमारा घर 24वीं मंजिल पर है, जो लास्ट फ्लोर है। घर की एंट्री के सामने एक त्रिकोणाकार स्पेस है जो छत से बंद है और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक खुला हुआ है। क्या यह हमारे घर के लिए नुकसानदायक है? बहुत दिन से हम परेशान है, संशय में, बताइए। आप चाहे तो मैं सवाल रिपीट कर दूं सर, एक बार फिर से बताता हूं। हमारा घर 24वीं मंजिल पर है, जो हमारी बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर है, और घर की एंट्री के सामने एक त्रिकोणाकार स्पेस है जो छत से बंद है और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक खुला हुआ है। क्या ये हमारे घर के लिए नुकसानदायक है? काफी दिन से संशय बना हुआ है। इन्होंने मेल किया था सर हमको।
सर इनका सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके घर की फेसिंग क्या है। हम्म अगर नॉर्थ है हम्म बहुत बढ़िया है, और अगर साउथ है थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, हम्म और कोई डायरेक्शन है तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। हम्म। ईस्ट है कुछ भी है, पर अगर नॉर्थ है तो बहुत बढ़िया है। सर बढ़िया होने की स्थिति में तो शायद सवाल नहीं करती हैं, चीजें खराब हो रही होंगी नहीं शायद सर, इसी नहीं डर से कर नहीं रही सर, होंगी। नहीं नहीं सर। हम्म आज क्या है, जरा जरा सी बातों को भ्रम फैला के लोग बता देते हैं, हम्म और वो उसी को देखते रहते हैं कि ये इसकी वजह से है, इसकी वजह। बड़े हमारे पास कॉल आते हैं, सब आता है कि जी वो मेरे यहाँ ये दोष है जी। भाई तुम्हें कैसे पता तुम्हारे यहाँ दोष है? कि नहीं जी वो बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में है, दोष है। मैंने कहा क्या हो रहा है तुम्हारे दोष में, क्या हो रहा है? तो कहते जी सब घर में बीमार रहते हैं। मैंने कहा बीमार रहते हैं, तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है तो वहाँ पे कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई पीछे से खुला है? कहता नहीं जी पीछे मकान है। मैंने कहा भैया बाथरूम हटा दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं वही बात दोहराता हूँ कि हम किसी एक कारण को लेके किसी सब्जेक्ट को परिभाषित नहीं कर सकते कि उसकी वजह से ये हो रहा है। तो उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं, सिर्फ ये कहना कि हाँ जी ऐसा है इसकी वजह से ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो स्थिति ये बता रही है उससे कोई नुकसान नहीं होगा नहीं। खास। ठीक है सर। सर एक मैसेज है, गेमिंग विद मरीनो। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने नाम के साथ अपनी जगह का नाम लिखें तो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन फिलहाल आपने सवाल भेजा है तो मैं शामिल कर रहा हूं। सर ये कह रहे हैं कि घर के उत्तर में रसोई और शौचालय है और दक्षिण पश्चिम में बोरिंग है, क्या इससे घर की बेटी पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? सब पर पड़ सकता है जी। अब देखिए जब हम बात करते हैं बेटी, बेटे, बच्चों की, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है उनके माँ बाप। अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो बच्चों की स्थिति तो ठीक हो ही नहीं सकती ना जी। आप रोज ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, रोज दिक्कत माँ बाप में होती है और वो इलाज करवा रहे होते हैं बेटी का, बेटे का, और जब हम उनके माँ बाप का इलाज करते हैं वो फिट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर बेटी को दिक्कत है तो ऐसा नहीं जरूर बेटी को ही दिक्कत, पर्टिकुलर बेटी के लिए ही वो चीज़ खराब होगी, वो सबके लिए खराब है। अगर दक्षिण पश्चिम में आपका बोरिंग है तो वो तो बड़ी खतरनाक है, हर एक के लिए खतरनाक है। हो सकता है वहाँ इनके घर में किसी को मानसिक प्रॉब्लम हो, जब तो बेटी को हो रही हो इसलिए हो पूछ रहे सकता हैं। है। तो इस तरीके की स्थिति वहाँ हो सकती है, तो इन्हें वो बंद करानी चाहिए या उसको बदलना चाहिए। ठीक है सर। विद्या का मैसेज है और पूछ रहे हैं कि सर आज का फैशन है कि बिल्कुल कोने में मुख्य दरवाजा बनाने लगे हैं लोग, यानी कि एक दरवाजा उत्तर में है और हमारे दूसरे दरवाजे की जो स्थिति है पूरब की है, क्या ये ठीक है? एक एक कोने पे एक एक दरवाजा, एक उत्तर में एक पूरब में। हाँ, कोई ऐसी विशेष स्थिति नहीं है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है बाउंड्री वॉल। अब इन्होंने ये कुछ नहीं लिखा कि बाउंड्री वॉल पे है या बिल्डिंग के दरवाजे में है, बिल्डिंग में है दो दरवाजे। अगर बाउंड्री वॉल में है तो उसकी कोई भी स्थिति हो जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई भी दरवाजा कहीं भी बन गया। और अगर घर में है तो दो दरवाजे हो जाए, कोई बात नहीं, उससे कुछ स्थितियां बेहतर भी होती हैं। अच्छा। और अगर अंदर का वास्तु पता चल जाए तो उसमें एक कुंडली का निर्माण होता है। ऐसे में घर की कुंडली, घर की कुंडली नहीं, बच्चे की कुंडली। अच्छा, ओके। अब बच्चे की कुंडली का जो निर्माण होता है तो घर की भी स्थिति वही हो जाती है, योग बन गया। तो उसमें क्या होता है, लगन में दो प्लैनेट आ जाते हैं। अगर वो बढ़िया प्लैनेट आ गए, जैसे बताया नॉर्थ में और ईस्ट में है, सूर्य बुधादित्य योग बन जाता है, तो कोई बुराई नहीं है अगर ऐसी स्थिति है तो इसलिए अगर घर में भी है तो कोई बुराई नहीं है, दो दरवाजे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। अंशिका का मैसेज है कि दुकान में गल्ला अपने से किस दिशा में होना चाहिए? हमारा मुंह उत्तर दिशा में है। अपने सामने रखें। सामने मतलब सर? इनका मुंह उत्तर दिशा में है तो अब गल्ला अपने सामने रखें। जब सामने रखेंगे तो उसका मुख साउथ में हो जाएगा, तो उसको अपने सामने रखें। बहुत स्पेसिफिक होकर सवाल पूछने लगे लोग आजकल कि दिशा दिशा। आपने पिछली बार कहा था ना अगल बगल दाएं बाएं समझ में नहीं आता हमको। हाँ। ठीक है। रमेश का मैसेज है सर। रमेश जी कह रहे हैं कि ईशान कोण कटा हुआ है घर का, तो क्या उपाय करें? अब ये पता नहीं जी कटाव किस चीज को मानते हैं ना। देखिए हम कटाव किस चीज को मानते हैं, हम मानते हैं कटाव कि एक बड़ा एरिया अगर आपका कटा हुआ है उसको कटाव माना जाता है।
और अगर उसके अंदर इधर से छोटा सा कटा और बड़ा एरिया बढ़ा हुआ है, उसे विस्तार माना जाता है। ओके। तो अब ये कटाव किस चीज़ को कह रहे हैं, मैं किस चीज़ की प्रेडिक्शन करूं कि ये कटाव है या विस्तार है? कौन सा एरिया कटाव बता रहे हैं? सर ये कह रहे हैं ईशान कोण जो है वो कटा हुआ है। अब उसके पीछे अगर खिड़की है तो कटाव नहीं है, दरवाजा है तो कटाव नहीं है। तो ये बड़ी चीज़ें समझने वाली बातें हैं कि कटाव किस तरीके, कौन सा कटाव, कैसा कटाव। अब हम वास्तुशास्त्र ये बोलता है कि ईशान और नॉर्थ खुला रखो। खुला रखने का मतलब है आपने उस जगह पे दीवार पीछे हटा दी, जब दीवार पीछे हटाई तो उसको कटाव मान लिया गया, तो ये कटाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति, वो स्थिति है क्या, वो समझना पहले जरूरी है, उसके बाद कुछ बोला जाए। ठीक है सर। तो सर लगातार जब हम पॉडकास्ट में पितरों की फोटो की बात करते हैं तो ये सवाल बड़ा सुना जा रहा है, पूछा जा रहा है, और रिया का मैसेज है कि आपने ये नहीं बताया कि पितरों की फोटो को कौन सी वॉल पर लगाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट वॉल, वाव्य कोण, उस पर लगाएं आप। वो मोक्ष की दिशा होती है, मृत्यु की दिशा होती है, वायु की दिशा होती है। वहाँ जिस चीज़ को रखेंगे आपके घर से चली जाएगी। तो पितरों को मुक्त करो ना, उनको जाने दो आगे, नई योनि में जाएं, नए विकास के चक्र में फंसे। अगर आप उनको साउथ में लगा देंगे तो वो बंध जाएंगे। जिसको बांधना हो उसे साउथ में लगा दो, वो बंध जाएंगे और आपको दुखी करेंगे। और जिसे पितृ दोष बोला जाता है, वो दोष आपके घर में पैदा हो जाएगा। जी सर, पितरों का बार बार सपनों में आना भी क्या किसी तरह का वास्तु दोष है? यस यस, आप नोटिस करेंगे अगर आपने घर में इनकी फोटो साउथ में लगा रखी है तो ऐसी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो। और अगर 4th हाउस में आपके राहु या शनि बैठा है तो डेफिनेटली इस तरीके की स्थिति बन जाती है। और सर अचानक से कई बार जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, कई बार घर में या चलते चलते लगता है कि वो साथ से गुजरे या उन्होंने आवाज दी। सर ये साउथ में फोटो लगे होने के कारण होता है। अगर साउथ में फोटो लगी है तो ऐसा होता है। और आप बहुत ज़्यादा जो है पूजा पाठ की तरफ आकर्षित होते हैं और बार बार उनकी गति कराने के लिए कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी घर में पूजा पाठ कराएंगे। ये साउथ की फोटोज जो होती हैं, साउथ में रखी हुई फोटो, ये काम कराती हैं। जो रूम नॉर्थ ईस्ट का है और बंद है, उसमें हम क्या रख सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? उसका उपयोग ये ऐसे कर सकते हैं, उसको खाली रख दें, बच्चों के खेलने का कमरा बना दें, अपने पढ़ाई का कमरा बना दें, योगा का कमरा बना दें, जिम बना दें, और उसे दरवाजे को खुला रखें। अच्छा। अगर उसमें नॉर्थ ईस्ट में कहीं खिड़कियाँ विड़कियाँ हैं, डेली सुबह उठ के खिड़कियाँ खोलें, रोशनी लाएं उस कमरे में। वही समझ लें आप इनके घर की तिजोरी है वो कमरा। अच्छा। वहीं से धन का उपार्जन होना है। अगर उसको ये संचालित कर देंगे तो डेफिनेटली इनके यहाँ धन की आमद बढ़ जाएगी। और वही बंद कर दिया इन्होंने? वही बंद कर दिया। ठीक है सर। एंजल का मैसेज है कि कह रही है कि एंजल आईडी है, नाम इनका संतोषी, और दक्षिण अंडमान से हमको मैसेज कर रही है। कह रही है कि हम जहां घर बनाना चाह रहे हैं वहां पूर्व या पश्चिम में पीपल का पेड़ है, तो ऐसे में हम क्या करें? घर के बाहर है, अंदर है, कुछ लिखा है? ऐसा तो नहीं लिखा है सर, बस ये लिखा है पूर्व या पश्चिम में पीपल का पेड़ है, जहां घर बनाना चाह रहे हैं वहां पर। अब कितना बड़ा है, कैसा है, ये सारी अवस्थाएं डिपेंड करती हैं। इन जनरल हम कुछ बता पाए? देखिए पश्चिम में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है अगर पश्चिम में है तो। पूर्व या पश्चिम, उन्होंने पूर्व पश्चिम बोला है, क्या बोला है ये समझ नहीं आ रही। सर उन्होंने लिखा है पूर्व पश्चिम में। पूर्व पश्चिम तो अलग अलग दिशाएं है ना जी। हाँ। एक पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गई। तो सर दो पेड़ तो नहीं है, एक पूर्व में एक पश्चिम में? हो सकता है। अगर पूर्व में बड़ा पेड़ है तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा। वो खतरनाक हो सकता है। हमारा ऐसा अनुभव रहा है, कई हाउस हमने ऐसे देखे और वहाँ सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, तो वो खराब हो सकता है। और पश्चिम में अगर है? पश्चिम में अगर है तो कोई खास दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है। सर मनीष खत्री का मैसेज है कि मकान का नंबर कितना असर डालता है हमारे जीवन पर? अगर वास्तु ठीक है तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वास्तु ठीक है तो बिल्कुल भी नहीं। वास्तु आपका 100%, 200%, 500% है तो वो 0 हो जाएगा। और वास्तु खराब है तो 100% असर डालेगा। ठीक है सर। शिवम खुराना का मैसेज है कि सर आपकी गड्ढा खोदने वाली बात से हम इतना डर गए हैं कि कहीं प्लॉट ही नहीं ले पा रहे। कृपया बताएं कि कैसा मकान लें, किस जगह लें, क्या हो? सर गड्ढा बड़ा खतरनाक हो गया। गड्ढा मतलब
आपने बताया था ना कि आपके पड़ोस में आकर कोई गड्ढा खोद देगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ भी बना लीजिए, और अगर पड़ोसी आके गड्ढा खोद देगा तो फिर क्या होगा? तो सर ये इसी डर के मारे कोई प्लॉट ही नहीं ले पा रहे कि मैंने ले भी लिया तो बगल में कोई गड्ढा खोद देगा। क्या करें सर? आइडियल स्थिति क्या हो? हालांकि पिछले पॉडकास्ट में आपने इसका जिक्र किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपने मुखारबिंद से ऐसा करें आप कि आप ऐसा प्लॉट देखें जिसके पीछे पार्क हो, वहां ना कभी कोई आएगा ना कोई गड्ढा खोदेगा। जिसके पीछे साउथ लगेगा, नॉर्थ फेसिंग लें, साउथ में लें, पार्क हो या रोड हो साउथ में, तो कभी वहाँ गड्ढा खोदेगा नहीं, इसलिए आपको डर नहीं रहेगा। ईस्ट में खोद देगा बहुत बढ़िया है, वेस्ट में खोदेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो वही थोड़ी बहुत। पर साउथ में अगर खोद दिया उस किसी ने गड्ढा तो सर खत्म है, बिल्कुल बर्बाद है। लेकिन आपने पिछले पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि जमीन थोड़ी सी लॉस हो जाता है, उसका और ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप जमीन छोड़ दें तो भी वो गड्ढे वाली दिक्कत दूर हो सकती है। उसमें वो और प्रोसेस है सर, उसमें हमें आरसीसी से उसको क्योर करना पड़ता है। अच्छा। कुछ और विधियां अपनानी पड़ती हैं, हो जाता है कि आप कहीं भी फिर कोई गड्ढा खोदे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर उसके ऊपर ना जाए तो बेहतर है ना। चीज ही ऐसी लें कि हमें बीमारी लेके इलाज क्यों करना, जब शुरुआत से कर रहे हैं तो। हाँ। ठीक है सर। एक मैसेज है मेरे पास सर, ये मैसेज भी शिवम खुराना का, ये कह रहे हैं कि हमारे घर के साउथ में पड़ोसी ने सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोद दिया है। वही बात जो आपने कही, इसका जवाब तो पता ही चल गया होगा वैसे, लेकिन आप कह देंगे तो तसल्ली हो जाएगी इनको। सर उसको कुछ पैसे वैसे दे दो उसको बोलो भाई तू गड्ढा कहीं और खोद ले, हाँ। हमें बख्श दे। मैं जयपुर गया, वहाँ एक घर में गया तो बड़ी परेशानी है उस घर के अंदर, और हम जब घर में घुसा मैं तो मैं देख के समझ गया कि यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है। अल्टीमेटली मैं एक घर में चलता हुआ एक बेडरूम में गया, और बेडरूम में जाके मैं वहाँ खड़ा हो गया। तो मैंने बोला जी यहाँ इस बेड के नीचे कुछ है? कहते जी नहीं कुछ भी नहीं है, हम इतने साल से रह रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे मकान बनाया भी हमने। मैंने कहा जी यहाँ कुआं हो सकता है, कोई बोरवेल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे कुछ है। तो उनकी मिसेस बोलती हैं, कहती हैं जी हमारे पड़ोसी ने अभी 1.5 साल पहले सेप्टिक टैंक बनाया है पीछे। तो बस हमने हथियार डाल दिए, हमने कहा जी हम अब कुछ नहीं कर सकते, जब पड़ोसी ने किया है तो उसको कौन मनाए। कहते हैं और है भी बड़ा बदतमीज, उससे बात भी नहीं की जा सकती। तो सर ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता, तो इससे बचना चाहिए था। सर मोहिनी का मैसेज है, ये कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट का कोना 10 या 15 फुट तक खाली रखें तो कैसा रहेगा? रख दें खाली रख दें, या कुछ ऐसा सामान रख दें जो आपका वेस्ट मटेरियल हो, जैसे आप अखबार की रद्दी हो गई या कुछ और इस टाइप के खाली डब्बे हो गए जो वेस्ट मटेरियल हो, वो वहाँ रख दें। तो ऐसा खाली रखने में भी कोई बुराई नहीं है, और अगर आप कुछ इस टाइप का सामान रख दें तो भी कोई बुराई नहीं। तो अब तो खाली या भरना जो होगा आपसे पूछ के ही होगा सर। ये बड़े सवाल आ रहे हैं आपके लिए। जी। सर सुदक सिन्हा है, ये कह रहे हैं कि कृपया आप मुझे सलाह दें कि मुझे अपनी संपत्ति बेचने के लिए क्या करना चाहिए, और घर में मुझे अपना लॉकर और तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए। अब ये तो याद हो गया जवाब मुझे भी, इसका इतनी बार हो गया है, लेकिन फिर भी सर बता दीजिए। लॉकर तिजोरी आप नॉर्थ में रखें सर, दक्षिण की तरफ वो खुले। हाँ, 1 रख ले, 2 रख ले, 3 रख ले। सर लेकिन जो पहला सवाल ये जानना और चाह रहे हैं, उसमें ना आप वीकली परफ्यूम डालें। अगर आपने पैसे को अट्रैक्ट करना है तो उसमें परफ्यूम आप वीकली स्प्रे करें। लेकिन संपत्ति बेचने के लिए क्या करें सर? पहला सवाल ये था। संपत्ति बेचने के लिए भी उसी तिजोरी में अपने संपत्ति के कागज रख दें। हमारे यहाँ कंसर्न जो होता है उसे बेचने खरीदने का नहीं होता। हम एक ही बात कर रहे हैं कि उसको हमने अपनी चीज से दूर हटाना है, उसको हमने लाना है, और एक ही हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हमारा कंसर्न वहाँ होता है उसको चाल देने से। हमने धन रखा, उसको चाल मिलेगी। हमने वहाँ पेपर रखे, प्रॉपर्टी के पेपर रखे, उसको चाल मिलेगी। तो आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा ना। आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, ओके बिकेगी। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, ओके मिल जाएगी। तो वो उसको चाल देनी है हमने, और चाल कहाँ मिलती है? नॉर्थ में। मैंने जैसे बताया कि यहाँ स्पीड तेज होती है एनर्जी की, वो फटाफट उसको चाल दे देती है। तो आप नॉर्थ में पेपर रखें, उसके बिक जाएगी। ठीक है सर। एक मैसेज आया है हमारे पास प्रीत विहार दिल्ली से, और लिखने वाले हैं अंकुश। कह रहे हैं सर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है,
क्या करूं सर कि वो मुझे खुद कॉल कर ले? आप उसको ब्लॉक कर दो। कहाँ सर, वो तो चाह रहा है वापस आ जाए। सर तभी आएगी जब आप उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर आपने उसको ब्लॉक नहीं किया तो वो तो तब भी सोचती रहेगी अभी भी काबू में है, अभी भी काबू में है। आप जैसे ही ब्लॉक करेंगे फिर वो तड़प जाएगी कि मुझे ब्लॉक कर दिया। तो सर उसे क्या पता चल रहा है? उसने तो ब्लॉक ही किया हुआ अरे है। सर सब पता चलता है, सब खबर रखते हैं ये। आप उसको ब्लॉक कर दें। सर वास्तु वाला कोई उपाय बताइए ना, क्या करते ये? सर अब दिल का मामला है सर, बता दीजिए। सबसे पहले तो भैया उसको ब्लॉक करो हम्म और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर वो तुम्हारे से साउथ में है तो डेफिनेटली वो तुम्हारे ऊपर हावी है, तुम्हारे साथ झगड़ती है, सब कुछ करती है। उसकी एक फ़ोटो लें और जहाँ तुम सोते हो उससे नॉर्थ में लगा दें। धीरे धीरे डाउन जाएगी, आपकी ब्लॉकिंग खोल देगी। ठीक है, तो अंकुश भाई बताना क्या हुआ आगे। ठीक है सर, मैसेज है एक और मैं ले लेता हूँ चलते चलते। ये मेरे पास है नाजिया सिद्दीकी का, कह रहे हैं कि सर अनार का प्लांट हम घर में लगा सकते हैं? छोटा अच्छा, लगाइए। पर वो छोटा तो बड़ा हो जाएगा सर बाद में। गमले में लगाएंगे आप सर, कितना बड़ा होगा? 2-3-4 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना लगा लें। ठीक है सर, एक सवाल मैं और ले लूँ सर? जी। ठीक है सर, ये है आकाश, कह रहे हैं मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं एक वकील हूँ और मेरे चैम्बर की दक्षिण दीवार पर एक विंडो एसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या ये वास्तु के अनुसार ठीक है या मुझे इसकी स्थिति में बदलाव करना हो, और क्या मैं इसे पश्चिम या उत्तर पश्चिम में स्थानांतरित कर सकता हूँ? ऐसा शब्द लिखा है उन्होंने। देखिए आप नोटिस करेंगे वो बहुत पुराना हो गया है, आप बदल भी नहीं पा रहे उसको, उस एसी को, और वो अक्सर आपको दिक्कत देता रहता है। कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, और फिर भी वो गटर 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 करके आप चलाए जा रहे हैं। तो उसे ज़रूर आप किसी भी और वॉल पे लगा दें, जिस पे मर्जी लगा दें, पर दक्षिण से हटा दें। ठीक है सर, दक्षिण से हटाएं, लेकिन शुक्रवार को 6 बजे जुड़े हैं। ठीक है सर, अगले शुक्रवार में और आप फिर मिल रहे हैं जरूर, व्यूवर्स के सवालों के साथ, मेरे सवालों के साथ और किस्मत बदलने के साथ। थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आज वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी वादे और विश्वास के साथ कि आज की बातें आपके दिल में उतरी हैं। पैसा कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो कुछ मन में चल रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं इवन हमको, और सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां फोन करके पूछ भी सकते हैं। तो फिर आपके सवालों का, आपके रिएक्शंस का मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है। याद रखना है आपको, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।